नमस्कार दोस्तों, मोदी अब दिल्ली में बहुत ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं बचे हैं। ऑपरेशन पंजा शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कभी फर्जी बातें नहीं कहते, उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि मोदी की सरकार अल्पमत में है। ये सरकार कभी भी गिर सकती है। कभी भी मतलब कभी भी। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। मोदी की सरकार गिरने दोस्तों, हम लोग हर दिन देख के आया हूँ कि मोदी सरकार गिर जाएंगे, मोदी सरकार गिर जाएंगे, यही हमेशा देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिलहाल अभी जो सरकार है वो मोदी जी का ही सरकार है। लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहा है कि मोदी सरकार गिर जाएंगे, आखिर ये बात में कितना सच्चाई है, चलिए एक बार आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये हमारे प्रज्ञा जी बताएंगे और उनका कहना है क्या है, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए फिर वीडियो शुरू करें। मोदी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आरएसएस की पहली पसंद अब मोदी नहीं रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार अल्पमत में है और कभी भी गिर सकती है। एनडीए के दल कांग्रेस के संपर्क में है। दोनों ही परिस्थिति में मोदी के हाथ से दिल्ली की गद्दी खिसकती हुई दिखाई दे रही है। मोदी सरकार को एनडीए के दल गिरा दें, उससे पहले आरएसएस सारी बागडोर अपने हाथ पे लेना चाहती है। दोस्तों, बाबा को हटाए जाने की खबरें, मोदी को बदले जाने की खबरें, ये सब हवा में नहीं आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल यादव ने अपनी किताब एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में लिखा है कि 2022 के चुनावों से पहले एक वक्त पर यह बिल्कुल तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि योगी आदित्यनाथ को हटाकर नेतृत्व परिवर्तन किया जाता, बीजेपी आलाकमान को इस बात का आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो पार्टी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। फिर एकदम से इस फैसले को लेकर कदम पीछे खींच लिए गए। केशव प्रसाद मौर्य को मैनेज किया गया। योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के घर भेजा गया। लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। दोस्तों, लिख लीजिए, कुछ बहुत तो ये भी हो सकता है कि संघ यूपी से योगी आदित्यनाथ को हटाकर दिल्ली में बिठा दे और यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दे। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि महामानव के तीर से ही महामानव का शिकार हो जाए। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में तो कुछ भी संभव है। योगी के नाम पर गडकरी, राजनाथ सिंह और बीजेपी के सारे पुराने नेता सहमत हो जाएंगे। दोस्तों, मोदी की सरकार की तरफ खतरा अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अब भी 29 जून को जेडीयू की कार्य समिति की बैठक दिल्ली में है और इतिहास गवाह है कि जब जब नीतीश कुमार ने दिल्ली में कार्य समिति बैठक की है, तब तब बवंडर आया है, बवंडर। इस बैठक में जेडीयू के लोग बिहार को विशेष पैकेज देने का प्रस्ताव पास करेंगे। मोदी आज की तारीख में बिहार को विशेष पैकेज देने की स्थिति में तो नहीं है, क्योंकि अगर बिहार को विशेष पैकेज देंगे तो फिर आंध्र प्रदेश को भी तो देना पड़ेगा, मध्य प्रदेश को भी तो देना पड़ेगा। अगर विशेष पैकेज नहीं मिला तो नीतीश के पास अलग होने के कारण और भी ज्यादा वैलिड हो जाएंगे। मोदी ने हमेशा दबाव की राजनीति की है दोस्तों। अब देखिए, जबरन कुछ भी नहीं होता है। न प्यार, न दुश्मनी, न शादी, न तलाक। महाराष्ट्र में अजीत पवार से मोदी के रिश्ते अब टूटने की कगार पर आ गए हैं। अजीत पवार को बैंक घोटाले के मामले में क्लीन चिट मिल गई है। जब से अजीत पवार ने मोदी मंत्रिमंडल से बाहर होने का ऐलान किया है, तब से अजीत पवार पर दबाव बनवाने का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो चुका है। अन्ना हजारे अजीत पवार को क्लीन चिट दिए जाने के मामले में कोर्ट जाना चाहते हैं कि अजीत पवार ठीक आदमी नहीं है, उनको घोटाले से क्लीन चिट क्यों दी गई। अन्ना हजारे कौन है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इन्हीं अजीत पवार को मोदी जी पहले भ्रष्टाचारी बताते थे, फिर वॉशिंग मशीन में धोकर सदाचारी बताने लगे। मोदी का मंत्री पद ठुकराते ही अजीत पवार की तरफ मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। देखिए, मोदी का वर्किंग स्टाइल ईडी, आईटी, सीबीआई, इनकम टैक्स वाला ही रहा है। डरा धमका कर अजीत पवार को लाए थे, अब फिर से दबाव बनाया जा रहा है। अजीत पवार पर पहला हमला हो चुका है। अब अजीत पवार को यह तय करना है कि वो क्या करते हैं। एनडीए के और सहयोगियों को जोड़कर एनडीए से बाहर होते हैं या सही समय का इंतजार करते हैं। मोदी के लिए परीक्षा की घड़ी संसद सत्र के बाद शुरू होगी। अभी तो पहला सत्र भी नहीं आया है दोस्तों और सरकार का ये हाल हो गया है।
इन सब में दोस्तों एक बात तो तय है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में जितने भी दल हैं, एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो सब मंत्रिमंडल बंटवारे से भीतर ही भीतर बहुत नाराज हैं। सारे दल बीजेपी के साथ खुशी से नहीं, मजबूरी के साथ हैं। जिस दिन एनडीए के दलों को लगेगा कि कांग्रेस के पास सरकार बनाने भर का सांसद हो गया है, उस दिन देखिएगा क्या क्या खेला हो जाएगा। इसमें से आप लोग को क्या लगता है, आप लोग को बताइएगा कमेंट करके। और मैं जो अभी प्रज्ञा जी को देखा, उनके अंदर ना मोदी जी के लिए इतना नफरत है, ये गलत है। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में माँ बाप का जितना ज़रूरत है ना, हमारे देश के लिए पक्ष और विपक्ष का भी उतना ही ज़रूरत है। अगर जो अभी फिलहाल का सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, वो सरकार जितना मजबूत हो, उतना मजबूत विपक्ष को भी होना चाहिए। तब देश में तानाशाही का सवाल नहीं उठता है और तानाशाही पैदा नहीं होता है। अगर पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा और विपक्ष बहुत कमज़ोर हो जाएगा, तो उसमें से जो सरकार में रहता है उनका तानाशाही शुरू होता है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे लिए बराबर होना चाहिए, ना कि एक पक्ष हमारे लिए नफरत का जगह, ना एक पक्ष हमारे लिए प्यार का जगह। ये गलत है। आप एक बात बताइए, आप जब घर में रहते हैं ना, आपके पास जब माँ और पापा रहता है, आपको अगर कोई पूछेंगे तुम पापा से ज़्यादा प्यार करते हो या माँ से ज़्यादा प्यार करते हो, आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब क्या होगा? आपका ये जवाब होना चाहिए कि आप दोनों से बराबर का प्यार करते हैं। किसी के भी सपोर्ट में अकेले खड़ा होंगे ना, कल वो नहीं रहेगा तो वो दूसरे के दबाव में आप ज़्यादा आएंगे। इसके लिए हमेशा दोनों पक्ष को सपोर्ट कीजिए और गलती के खिलाफ आवाज़ उठाने का हर किसी का ये हक है, लेकिन किसी का बुराई मत करो ताकि दूसरे के दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी कुछ गलती कर रहे हैं तो उनको भी उंगली दिखाने का आपको हक है। ये गलती आप उनको दिखा सकता है। अगर कल राहुल गांधी गलती कर रहे हैं तो उनको भी आप उंगली दिखा के बता सकता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी जी को लेके आप किसी को भड़काए या नरेंद्र मोदी जी को लेके आप किसी को भड़काए। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में राहुल गांधी जी जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत नरेंद्र मोदी जी भी है, और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए जितना ज़रूरत है उतना ही ज़रूरत हमारे लिए हमारा राहुल गांधी जी भी उतना ही ज़रूरत है। हम दोनों को बराबर नज़र से देखना चाहिए और हमें दोनों को उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। कि एक को जितना सपोर्ट करे दूसरे को भी उतना ही सपोर्ट करे। अगर कोई गलती दिखता है तो उसमें आप उंगली उठा सकता है, लेकिन किसी को भड़काना ये गलत बात है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और देश में दोनों पक्ष का बराबर का क्षमता होना चाहिए, तब देश हमेशा आगे बढ़ता है। और मेरा सुझाव यही है। बाकी आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब ऐसे ही एक अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।